आज हम यूज ऑफ दिस, दैट, दिस एंड दोज पढ़ेंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। तो आइए पढ़ते हैं। दिस का प्रयोग यह के अर्थ में नजदीक के, सिमिलर, व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने के लिए तथा दैट का प्रयोग वह के अर्थ में दूर के, सिमिलर वस्तु व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने के लिए किया जाता है। इनका प्रयोग अकेले डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में या किसी सिमिलर नाउन के साथ डिमॉन्स्ट्रेटिव
एडजेक्टिव के रूप में हो सकता है। दिस का प्रयोग यह के अर्थ में नजदीक के सिंगुलर व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने के लिए किया जाता है, ठीक है। तथा दैट का प्रयोग वह के अर्थ में दूर के सिंगुलर व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने के लिए किया जाता है। जब इनका प्रयोग अकेले होता है तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, लेकिन यही किसी सिंगुलर नाउन के साथ होता है तब यह डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में होता है। तो आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। यह सुंदर यह सुंदर और शर्मीली लड़की है। यहाँ पे दिस दैट दिस दोज का जो प्रयोग होता है यह तब होता है जब कोई व्यक्ति या वस्तु आपके सामने होता है और आप उसके तरफ इशारा करके उसके बारे में कुछ बोल रहे होते हैं, तब उस टाइम दिस दैट दिस दोज का प्रयोग किया जाता है। दिस और दिस का जो प्रयोग होता है नज़दीक के वस्तु के तरफ इशारा करके बोलने में किया जाता है, और दैट दोज का जो प्रयोग होता है ये सामने हो लेकिन दूर हो तब वहाँ पे उसको बताने के लिए दैट और दोज का प्रयोग किया जाता है, जिसमें दैट सिंगुलर व्यक्ति को बताने के लिए किया जाता है और दोज जो होता है प्लूरल व्यक्ति को या वस्तु को बताने के लिए किया जाता है। उसी प्रकार दिस जो होता है ये सिंगुलर व्यक्ति वस्तु को बताने के लिए किया जाता है, और दिस का जो प्रयोग होता है ये प्लूरल व्यक्ति या वस्तु को बताने के लिए किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे है यह सुंदर और शर्मीली लड़की है। यह जो लड़की है ये अगर मैं बोलूं कि यह सुंदर और शर्मीली लड़की है, इसका मतलब है कि लड़की जो है हमारे सामने है और बहुत नज़दीक है। हम उसके तरफ इशारा करके बोल रहे हैं कि यह बहुत सुंदर और शर्मीली लड़की है, तब वहाँ पे हम दिस का प्रयोग करते हैं। जब कोई व्यक्ति या वस्तु आपके सामने होता है और नज़दीक होता है तब आप उसके तरफ इशारा करके बोल रहे होते हैं, तब वहाँ पे दिस या दिस का प्रयोग किया जाता है। जब सिंगुलर होता है तो दिस का प्रयोग करते हैं, जब प्लूरल होता है तो दिस का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे है यह सुंदर और शर्मीली लड़की है। इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ कि जो ये लड़की है जिसके बारे में मैं बोल रहा हूँ, यह लड़की मेरे सामने है और नज़दीक है। मैं उसके तरफ इशारा करके बोल रहा हूँ कि यह लड़की सुंदर और शर्मीली है, तब यहाँ पे हम दिस का प्रयोग करेंगे। तो इसका क्या होगा, तो सबसे पहले हम टेंस पता करते हैं कि कौन सा टेंस है। तो देखिए इसके अंत में है का प्रयोग हुआ है, तो ये पता चलता है कि ये प्रेजेंट में है, और यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में इज एम का प्रयोग होगा। तो चलिए उसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना होता है कि कौन सा टाइप है। तो उसके लिए हमें सेंटेंस को अच्छे से रीड करना होगा। देखिए क्या है, यह सुंदर और शर्मीली लड़की है। यह एक स्टेटमेंट है और इसमें कोई निगेटिव वर्ड जैसे नॉट, नाइदर, नेवर नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये सेंटेंस अफर्मेटिव है। और जैसे ये पता चले कि सेंटेंस अफर्मेटिव है, इसका जो भी रूल्स है आपको याद आ जाना चाहिए। इसका रूल्स होता क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस कॉम्प्लीमेंट। इसमें सब्जेक्ट क्या है, यह है, यह का क्या होगा, दिस। अब यहाँ पे दिस सिंगुलर होता है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा इज का, दिस इज। उसके बाद क्या आता है, कॉम्प्लीमेंट। जब भी कॉम्प्लीमेंट आए आपको रुकना है और पता करना है कि कॉम्प्लीमेंट क्या है। तो देखिए यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है सुंदर और शर्मीली लड़की। इस कॉम्प्लीमेंट में लड़की क्या है, नाउन है, और ये नाउन है तो हो सकता है सिंगुलर हो या
प्लुरल हो तो ये कैसे पता चलेगा, तो ये सब्जेक्ट बताएगा। यहाँ पे यह क्या होता है, सिंगुलर के लिए होता है, ठीक है। सिंगुलर व्यक्ति वस्तु हो तो उसको बताने के लिए यह का प्रयोग होता है। तो जब यह सिंगुलर है तो यहाँ पे लड़की भी सिंगुलर होगी, जब ये सिंगुलर होगी तो इसके पहले ए होगा या एन का प्रयोग होगा। अब ये कैसे पता चलेगा कि इसके पहले ए होगा कि एन होगा, तो कॉम्प्लीमेंट का जो पहला शब्द होता है वही बताता है कि इसके पहले ए होगा कि एन होगा। तो कॉम्प्लीमेंट का पहला शब्द क्या है, सुंदर। सुंदर का इंग्लिश ब्यूटीफुल होता है, और जो प्रोनाउंसिएशन ब्यूटीफुल है ये ब साउंड से शुरू होता है जो कंसोनेंट होता है, और कंसोनेंट साउंड पहले ए का प्रयोग होता है। तो ये होगा ब्यूटीफुल और है तो एंड साय फुल स्टॉप। समझ गए। यहाँ पे जो दिस का प्रयोग हुआ है ये एक व्यक्ति या वस्तु के लिए हुआ है, ठीक है, जो नजदीक के वस्तु को बताने के लिए किया जाता है। चलिए इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। और यहाँ पे जो दिस का प्रयोग हुआ है ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में हुआ है, क्योंकि इसके बाद क्या है, नाउन नहीं है। तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में इसका प्रयोग हुआ है। चलिए इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। यह लड़की कैसे सुंदर और शर्मीली नहीं थी। यह लड़की कैसे सुंदर और शर्मीली नहीं थी, यही सेंटेंस है। तो सबसे पहले हमें टेंस पता करना होता है कि कौन सा टेंस है। तो देखिए इसके अंत में थी है, तो इससे ये पता चलता है कि ये पास्ट टेंस में है, और यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में वाज और वेयर का प्रयोग होगा। इसके जस्ट बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना चाहिए, तो उसके लिए हमें सेंटेंस को अच्छे से रीड करना चाहिए। क्या है सेंटेंस, यह लड़की कैसे सुंदर और शर्मीली नहीं थी। इस सेंटेंस में WH वर्ड कैसे और निगेटिव वर्ड नहीं आया है, इससे ये पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है WH टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो जैसे ये पता चले इसका जो भी स्ट्रक्चर्स होता है हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए। इसका स्ट्रक्चर्स होता क्या है, तो WH वर्ड्स प्लस वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो चलिए इसको बनाते हैं। इसमें सब्जेक्ट क्या है, यह लड़की थी। यह लड़की हमारे सामने है और हम उसके तरफ इशारा करके बोल रहे हैं कि यह लड़की कैसे सुंदर और शर्मीली नहीं थी। अगर लड़की सामने नहीं हो तब आप यह का प्रयोग या दिस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम WH वर्ड्स लिखते हैं। WH वर्ड्स कैसे हैं, हाउ, देखिए हाउ है, उसके बाद क्या होता है, वाज वेयर होता है। तो हम खुद से तो वाज वेयर कर नहीं सकते हैं, इसके लिए हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, यह लड़की। यह लड़की क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। दिस भी सिंगुलर होता है, और जब दिस सिंगुलर है तो इसके साथ आने वाला नाउन भी सिंगुलर होता है। तो यह लड़की क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर के साथ क्या होता है, वॉज होता है, वास। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, उसके बाद नॉट है तो नहीं है तो नॉट। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट होता है, जब भी कॉम्प्लीमेंट आए हमें रुकना है और पता करना है कि कॉम्प्लीमेंट क्या है। तो इसमें कॉम्प्लीमेंट क्या है, सुंदर और शर्मीली, ठीक है। इस कॉम्प्लीमेंट में कोई नाउन नहीं है। कोई नाउन नहीं है मतलब कि कोई परेशानी नहीं है। नाउन होता तो फिर हमें पता करना होता सिंगुलर है कि प्लुरल है। सिंगुलर है तो ए एन का प्रयोग होगा, ए होगा कि एन होगा, ये बहुत सारा परेशानी होता है। लेकिन यहाँ पे नाउन है ही नहीं तो कोई परेशानी नहीं है। जैसे ये कॉम्प्लीमेंट है उसको अरेंज करेंगे। तो क्या है, सुंदर है तो ब्यूटीफुल,
एंड और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन, क्योंकि ये क्या है, WH टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है। अगर ये हम अंत में नहीं देते हैं तो सेंटेंस सही होते हुए भी गलत हो जाएगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमें ये ध्यान से देना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये दिस गर्ल है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके बाद क्या आया है, नाउन आया है। ये दिस और प्लस नाउन ये दोनों मिलकर के डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पे दिस गर्ल क्या हो जाएगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, यहाँ पे दिस के बाद कोई नाउन नहीं था तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन था। यहाँ पे दिस के बाद नाउन है, इसलिए क्या हो गया, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि दिस अगर अकेले यूज में होता है तब वह डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, और दिस के बाद कोई नाउन होता है तो वह डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। समझ गए, दिस का प्रयोग तो तभी करना है जब कोई वस्तु या व्यक्ति आपके सामने हो और नज़दीक हो और आप उसके तरफ इशारा करके उसको बता सकें, तब वहाँ पे दिस का प्रयोग होता है। ठीक है, तो आज यहीं पर रहने देते हैं, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के कुछ एग्जांपल्स को समझेंगे। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी लेक्चर आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।